राइजिंग हरिद्वार का सेशन जो आज हम सुबह से यहाँ कर रहे हैं, शाम होते होते अब इस वक्त 5 बज गए हैं और ठंड का मौसम भी है। और बहुत स्वागत है बंशीधर तिवारी जी, महानिदेशक सूचना उत्तराखंड सरकार का। और न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का यह प्रयास है कि लगातार हम हर जिले में जाएं और वहां की समस्याओं को सुने। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के बाद आज हम हरिद्वार आए हैं। सर, ये सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उत्तराखंड सरकार की पब्लिसिटी का काम भी देखते हैं, उनकी सरकार जो कुछ कर रही है वो सूचनाओं का प्रसारण किस तरीके से हो और कहां तक वो लोगों तक पहुंचे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम जिसकी वजह से सूचना विभाग बड़ी चर्चाओं में है, वो है फिल्म पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन। और उत्तराखंड हमेशा फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए पसंदीदा रहा है। मुझे याद आता है 60 और 70 के दशक में भी पिक्चरें यहाँ बनती थी, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से नैनीताल या रानीखेत इससे आगे कहीं नहीं जाती थी। कटी पतंग ये पिक्चर आई थी, बड़ी पॉपुलर भी हुई थी, इस प्रकार से हुई है। अब जबकि फिल्म पॉलिसी आई है, उसके बाद उत्तराखंड में रिस्पांस ऐसा बताया जाता है कि बहुत ज्यादा रहा है फिल्म प्रोड्यूसर्स का, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पूरी टीम को बधाई देता हूं और अनुपम जी आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां मुझे आने का मौका दिया। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां जन समस्याओं की बात रखने का एक मंच मिल रहा है, वहीं अलग अलग जो लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग विधाओं से, अलग अलग क्षेत्रों से, उनको भी अपनी बात रखने का एक मौका मिल रहा है। तो एक बड़ा अच्छा मंच आपने दिया है, इसके लिए बड़ा साधुवाद और धन्यवाद आपका। जहां तक फिल्म पॉलिसी की बात है, नई फिल्म पॉलिसी को कई आयाम से हम लोगों ने अलग अलग राज्यों का भी अध्ययन किया, जो अलग अलग फिल्म नीति हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमने सुझाव भी लिए, उसको हमने फ्लोट किया आम जनता के लिए और लोगों के सुझाव मांगे उसमें। और मुंबई में जब वैश्विक निवेश सम्मेलन के तहत वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, तो वहाँ भी कई फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स आए थे। तो उनके सामने भी हमने उसका प्रेजेंटेशन किया था, प्रस्तुतिकरण दिया था और उनके सुझाव भी लिए थे। तो व्यापक सुनवाई के बाद हम लोगों ने उसको अंतिम रूप दिया। जो फिल्म नीति है, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि पूरा उत्तराखंड अपने आप में फिल्म सिटी है। आप कहीं भी शूट कर लिए, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि पहले भी फिल्में शूट हुई हैं, लेकिन हाल के दिनों में आप ये समझिए कि प्रतिवर्ष 250 से लेकर 200 तक फिल्में यहाँ शूट हो रही हैं। और नई फिल्म पॉलिसी आने के बाद इसमें गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, कई गुना अतिरिक्त फिल्में यहाँ शूट हो रही हैं। और फिल्म पॉलिसी में जो हम लोगों ने प्रावधान किया है, जैसे 8वीं अनुसूची में जो वर्णित भाषा है उसकी सब्सिडी बढ़ाई, आंचलिक भाषा जो हमारी उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषा है उसको भी बचाने और बढ़ाने के लिए उसकी भी सब्सिडी हम लोगों ने 25 लाख से बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया। तो जो उसका उद्देश्य ये भी था कि एक तो आंचलिक भाषा में फिल्म है, क्योंकि आंचलिक भाषा में अगर फिल्म बन रही है तो उसमें जो भी संस्कृति हमारी है, जो भाषा है, जो परिधान है, या जो हमारे लोक व्यवहार हैं, जो परंपराएं हैं, वो कहीं ना कहीं उस फिल्म में संरक्षित होती हैं। तो फिल्म उत्पादन या फिल्म निर्माण के साथ ही साथ अपना जो संस्कृति है उसको बचाने के लक्ष्य को लेकर के भी हम लोगों ने नई फिल्म नीति को बनाया है। क्योंकि जब किसी स्टेट में पिक्चर्स की शूटिंग हो रही है या कुछ इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, तो मुझे लगता है कि रोजगार भी काफी लोगों को मिलता है, जिस तरीके की उसमें एडिशनल सुविधाएं लोग मांगी जाती है। इस क्षेत्र के बारे में कुछ बताइए, जो सरकार का अनुभव रहा है, जहां जहां शूटिंग्स हो रही हैं वहां किस तरीके से चीजें चेंज हुई हैं। नहीं, देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने। और जो हम सब्सिडी देते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जो फीचर फिल्म बनती हैं उसमें 3 करोड़ तक की सब्सिडी हम लोग देते हैं, लेकिन उसमें हमने शर्त लगाई है कि उस पूरी फिल्म जो शूट हो रही है उसका 75% जो शूट है वो उत्तराखंड में ही होना चाहिए। और यहाँ के जो जहाँ पर भी वो रहते हैं वो पूरा हम लोग देखते हैं, उसमें बिल वाउचर लगा है नहीं लगा है, उसके बाद ही फिर सब्सिडी उनको सैंक्शन करते हैं। जो फिल्म नीति है उसमें ये भी हमने प्रावधान किया है कि जो उत्तराखंड के कलाकार हैं अगर उनको वो मौका देते हैं तो अतिरिक्त सब्सिडी हम उसमें देते हैं। इस बीच कई फिल्म निर्माताओं से मेरी बात हुई, 3-4 चीज़ों को लेकर उत्तराखंड का उन लोगों का बड़ा आकर्षण रहता है कि वो क्यों आते हैं। एक तो उनका ये कहना था कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो कलाकार हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। दूसरा ये रहता है कहीं फिल्म शूट करिए वहाँ देखने वालों की भीड़ नहीं लगती किसी प्रकार की,
अव्यवस्था नहीं होती, तो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से फिल्म की शूटिंग हो जाती है। जो तीसरी बात उन्होंने कही कि लोकल टैलेंट बहुत अच्छा है, नेचुरल टैलेंट है लोगों में, तो एक मौका देते हैं। साथ ही जब कोई फिल्म शूट होती है तो होटल है, रिजॉर्ट्स हैं, गाड़ियां हैं, कैमरामैन हैं, जो हमारे लाइन प्रोड्यूसर हैं, काफ़ी लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो एक प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह का इसमें रोजगार सृजन होता है, और साथ ही साथ जो व्यवसायिक गतिविधियों से लोग जुड़े हुए हैं उनको भी एक मौका मिलता है, उनको भी काम मिलता है। जी, जैसे आज हम हरिद्वार में बैठे हैं, ऋषिकेश में बैठे हैं। ऋषिकेश का एक डेटा है कि वहां पर साउथ इंडियन फिल्म्स बहुत ज्यादा शूट हुई हैं, खासकर तमिल, तेलुगु, मलयालम पिक्चर्स ने बहुत ज्यादा वहां शूटिंग करी है पिछले कुछ सालों में। और आप हरिद्वार की बात करिए तो पिछले 10 सालों के भीतर शायद एक पिक्चर आई थी दम लगा के हईशा, वो बहुत हिट हुई थी, वो पूरी पिक्चर ही यहाँ शूट हुई है। ये जो इस तरीके की शहर है, जो गंगा किनारे हमारे दो मेजर शहर हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश, इसको किस तरीके से, क्योंकि हालांकि ये दोनों पॉपुलर शहर रहे हैं पहले से ही, लेकिन फिर भी फिल्मी पर्दे पे ज्यादा आए, इसको लेके क्या कोई स्पेसिफिक योजना? नहीं, देखिए, अगर ऋषिकेश की बात करें तो राज सांडिल की अभी एक फिल्म शूट हुई है, पूरा ऋषिकेश और हरिद्वार के क्षेत्र में ही वो पूरा फिल्म शूट हुई है। और अभी बॉर्डर 2 शूट हो रही है देहरादून में, तो वो लोग भी इधर आने का प्लान कर रहे थे। तो चूंकि माँ गंगा का ये ऐसा स्थल है जहाँ पर वो ऐसा कहते हैं कि हिमालय की गोद से निकल करके और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो चूंकि पवित्र जगह है तो पहले से ही एक आकर्षण का केंद्र रहा है। और नई फिल्म नीति में हमने फिल्म के अलावा जो टीवी सीरियल्स हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हमारी वेब सीरीज बन रही हैं, या जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, तो उनको भी हम लोगों ने रखा हुआ है, शामिल किया है इसमें, शामिल किया है जी। तो जो वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स हैं उनकी शूटिंग की परमिशन काफी इस क्षेत्र के लिए आती है, और काफी लोग आकर के शूट करते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है कि ओटीटी का एक जमाना है, और जिस तरीके से अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे वेब सीरीज आ रही हैं, छोटी फिल्में आ रही हैं, वो बहुत पॉपुलर हो रही हैं। और जैसे आप बता रहे हैं कि उत्तराखंड में उसकी परमिशंस की बड़ी लाइन लगी है, खासकर हरिद्वार, ऋषिकेश और इन क्षेत्रों में। इससे जुड़ा मेरा एक सवाल और है कि जब कोई इस तरीके की इंडस्ट्री आती है, कलाकार आते हैं, तो अच्छी फैसिलिटीज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी एक रिक्वायरमेंट आती है, अच्छे होटल्स की भी आती है। उत्तराखंड में कई लोग कहते हैं, जो पर्यटन के जानकार हैं, कि भाई अच्छे होटल्स की कुछ इलाकों में आए हैं, हरिद्वार के आसपास आए हैं, माफ कीजिएगा, देहरादून के आसपास आए हैं, या कुछ हरिद्वार के एरिया में भी 3 स्टार टाइप के होटल्स आए हैं, लेकिन बाकी क्षेत्रों में अभी होटल्स बहुत अच्छे नहीं हैं। इस दिशा की ओर का आपको लगता है कि बूस्ट मिलेगा फिल्म पॉलिसी के बाद, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स भी आएंगे? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है। और अभी देखिए, अनुपम खेर जी ने एक फिल्म शूट किया है, पूरी फिल्म लैंसडाउन में शूट किया उन्होंने, और 2 महीने गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल में रहे। तो गढ़वाल मंडल विकास निगम की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे ही KMVN की कुमाऊं में है। तो मेरे समझ से ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आती है। और फिल्म नीति में हमने ऐसी जो शूटिंग लोकेशंस हैं जहां पर पहले फिल्म शूट नहीं हुई है, अगर वहां कोई शूट करता है तो उसके लिए अलग से हमने 5% की सब्सिडी रखी है। और साथ ही साथ अगर जहां पे शूट कर रहा है उत्तराखंड के जिस जगह पे, अगर वो अपनी स्क्रीन पे मेंशन करता है लैंसडाउन है, या नैनीताल है, या गंगोत्री यमुनोत्री है, तो उसके लिए अलग से इंसेंटिव दिया है। उसका हम लोगों का जो लाने का है, उसको व्यवस्था करने का उद्देश्य ये था कि कई बार फिल्मों की शूटिंग्स होती है उत्तराखंड में, दिखा देते हैं कहीं और की, तो हमारी जगहों को जब दिखाएंगे तो फिल्म स्क्रीन पर जब जगह दिखेगी और उसके बारे में लिखा जाएगा, तो अपने आप एक तरह का लोगों का जो प्रचार प्रसार हमारा है स्वतः होगा। और चूंकि हमारा एक पर्यटन प्रदेश है, तो ऐसे स्थल भी जो ज्यादा प्रचार जिनका नहीं है या कम प्रचारित हैं, वो भी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने किया है कि उत्तराखंड के पर्यटन को भी बढ़ावा मिले, जहां पर नई शूटिंग लोकेशंस हैं वहां शूटिंग हो, ताकि हम उनको अतिरिक्त इंसेंटिव दें, अतिरिक्त उनको सब्सिडी दें। उससे जो फिल्म मेकर्स हैं वो ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी जाएंगे जो पहले जहां लोग नहीं जाते थे। आपकी बात से ही मुझे एक बात याद आई है, कोई एक एक्सपर्ट थे टूरिज्म इंडस्ट्री के, वो कह रहे थे भाई फिल्म टूरिज्म का एक कंसेप्ट आता है कि जब जब आपकी कोई फिल्म्स आती हैं या OTT या इस तरीके का आता है, कोई स्टार आते हैं, बड़ा स्टार कास्ट आती है, उसके साथ लोगों की बड़ी इच्छा होती है, अच्छा वो भी यहाँ उन्होंने अपनी शूटिंग करी, इस जगह भी शूटिंग करी, तो वहां भी एक टूरिज्म का ट्रेंड बढ़ता है। क्या इस दिशा की ओर कुछ ध्यान दिया जा रहा है अभी? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब एक दूसरे तरह का टूरिस्ट भी आता है।
वो दूसरे तरह का टूरिस्ट क्या है, वैसे अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़ गया है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो हमारे 5,000 होम स्टे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 5,000 होम स्टे, और जो एक बड़ी संख्या है। तो ऐसा कहीं नहीं कि आप कहीं जाइए और वहाँ आपको व्यवस्था न मिले। जो इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से पिथौरागढ़ की सीधी फ्लाइट है, देहरादून के एयरपोर्ट से लगभग 40 फ्लाइट्स रोज की हैं। इसके अलावा देहरादून के सहस्त्रधारा से उत्तरकाशी के लिए भी हेलीकॉप्टर है, फिर अल्मोड़ा के लिए हेलीकॉप्टर है, हल्द्वानी से भी तरह की हेली सेवाएं हैं। तो एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, और अब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो जाएगी तो रेल कनेक्टिविटी। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं समय के साथ बहुत बढ़ी हैं। ऑल वेदर रोड में आप 4 साल पहले, 5 साल पहले कल्पना नहीं कर सकते थे कि आप यहाँ से अगस्तमुनि 3 घंटे में चले जाएंगे। तो जो नए नए टूरिस्ट स्पॉट हमारे डेवलप हुए हैं और लोगों ने जाना शुरू किया है, तो निश्चित रूप से फिल्म भी टूरिज्म को बढ़ाने का एक कारण और जरिया बनेगी, और वो शुरू भी हो चुका है। अब जब यहाँ पर अपनी फिल्म पॉलिसी है और उसको रिस्पांस भी अच्छा मिला है, लोग पिक्चर भी बना रहे हैं, प्रोडक्शन हाउसेस भी आ रहे हैं, क्या आपको लगता है उत्तराखंड को एक फिल्म सिटी जैसा कोई कंसेप्ट पे काम करने की जरूरत है? देखिए, इसमें लोगों के अपने अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में चूंकि प्राकृतिक सौंदर्य इतना अच्छा है कि आप कहीं भी खड़े हो जाइए तो वो शूटिंग लोकेशन होती है, और फिल्म सिटी जो पोस्ट प्रोडक्शन है या इस तरह का जो कहीं पे आपने शूट कर लिया फिर उसमें ला करके आपको जो एडिटिंग वगैरह करना है, उन सब के लिए ठीक है। तो फिल्म पॉलिसी में जो हमारी सर्विस सेक्टर पॉलिसी है उसमें हमने फिल्म सिटी के लिए भी प्रावधान रखा है कि अगर कोई प्राइवेट आता है और अगर अपना यहाँ जमीन लेकर के कोई फिल्म सिटी बनाता है तो जो इतना उसकी खर्चा आएगा उसका 25% की सब्सिडी हम उनको पेमेंट करेंगे। लेकिन उसमें अभी तक 2-3 लोगों ने ही दिलचस्पी दिखाई है, और उनको 2 लोगों को हमने जगह भी बताई है, और वो लोग कह रहे थे कि हम उसको जगह देख करके फिर फाइनल करेंगे। तो फिल्म सिटी बनाने के लिए भी 2-3 ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं। अगर वो प्रोसेस पूरा होता है तो फिल्म सिटी की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी, अपनी महत्वपूर्ण बात कही कि 2-3 प्रपोजल ऑलरेडी उत्तराखंड सरकार के पास आए हुए हैं फिल्म सिटी बनाने को लेके, और आपने अपनी बात में कहा भी था, ये महत्वपूर्ण बात होती है कि एक छत के नीचे सब फैसिलिटीज मिल जाएं, लोकेशंस आपके पास हैं, पोस्ट प्रोडक्शन मिल जाए, टेक्नीशियन मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, कैमरा टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो मिल जाए। तो आशा करनी चाहिए कि इस दिशा में कुछ काम होगा। आपके पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और है तिवारी साहब, पुष्कर सिंह धामी सरकार जो काम कर रही है उनकी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना, ये सूचना विभाग के कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि अब लगातार सूचना का तंत्र में लोग जिस तरीके की इंफॉर्मेशन लेते हैं वो मोड पूरा बदल रहा है, तरीके बदल रहे हैं। उस दिशा में किस तरीके से जा रहे हैं कि लोगों को मैक्सिमम सुविधाओं के बारे में, योजनाओं के बारे में एग्जैक्टली पता चल पाए? नहीं, देखिए, समय के साथ बदलाव कई चीज़ों का हुआ है। प्रिंट मीडिया से हम इलेक्ट्रॉनिक चैनल की तरफ आए, फिर अब सोशल मीडिया का जमाना है। तो जो सूचनाओं का आदान प्रदान है उसमें एक तो तेजी आई है, बहुत तेजी से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। साथ ही साथ आपको रीच मिल जाती है, बहुत ज़्यादा एक कैनवस, बड़ा खुला कैनवस है जहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं। तो जितने भी चैनल हैं, वो चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक हों, चाहे प्रिंट मीडिया का हमारा प्लेटफार्म हो, चाहे सोशल मीडिया का हो, चाहे वेब पोर्टल्स हों, चाहे वीकली अखबार हो, या जो भी हैं या पाक्षिक हैं, सबको हम लोग एक प्रोपोर्शनेट में सबको लेकर के, और जो भी हमारी योजनाएं हैं उसको हम लोग जनता तक पहुंचाते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम लोग एक मंथली में न्यूज लेटर निकालते हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरे महीने की गतिविधियां होती हैं, जिसमें योजनाएं भी रहती हैं, उनका प्रचार प्रसार भी उसके माध्यम से करते हैं। DIPR का अपना खुद का हम लोगों ने पोर्टल बनाया हुआ है, और उसके माध्यम से भी हम लोग जो डेली बेसिस पे जो डे टू डे एक्टिविटीज रहती हैं या जो सरकार की योजनाएं रहती हैं उसको भी हम लोग बताते हैं। थोड़ा सा सोशल मीडिया को लेकर के जो कंसर्न रहता है, कई बार इस तरह की सूचनाएं भी आ जाती हैं जो वास्तव में नहीं होती हैं, तो उसका सही जवाब देना भी एक बड़ा, आज की तारीख में एक बड़ा काम हो गया है। उसमें पूरा एक टीम काम करती है फैक्ट चेक करके कि नहीं, ये सूचना गलत है और इसका जो सही तथ्य है उसका ये है। तो चूंकि समय नहीं रहता, कम समय में आपको बेहतर करके देना होता है, तो उस तरह का एक दबाव रहता है। लेकिन पूरी टीम है और
उसके सहयोग से हम लोग इसको अच्छे से निभा रहे हैं। संभवतः आपका इशारा फेक न्यूज वाले कंसेप्ट की तरफ है और उत्तराखंड को खासकर इस तरीके के उदाहरण देखने में मिले हैं जब आपकी पीक कोई सीजन में यात्रा चल रही है या कुछ चल रही है तो एक गलत सूचना से बहुत इसका असर होता है, नेगेटिव असर होता है। नुकसान होता है। जैसे अब समझिए कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए घनसाली में बादल फटा, तो कई बार ऐसा दिखा दिया जाता है कि पूरे उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है, तो चारधाम यात्रा थी वो प्रभावित हो जाती है। या कई बार मसूरी की यात्रा भी प्रभावित हो जाती है। 2013 का घटना हम लोगों के सामने है। उस समय जो घटना थी वो केदारनाथ की घाटी में घटी थी और पूरा इम्पैक्ट आ गया उसका कुमाऊं क्षेत्र में भी और मसूरी क्षेत्र में। तो जो बेसिकली जो तथ्य है वो सत्य के साथ आना चाहिए। तो जो हम बता रहे हैं उसमें सत्यता भी होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो काम बढ़ा देती है। तो अभी मैं गया भी था, एक मास काम के बच्चे थे, उनका प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे बुलाया था, तो कह रहे थे फेसबुक पे सभी लोग लिखते हैं और हम मास काम कर रहे हैं, तो हम पत्रकार हैं, तो कैसे पता चलेगा कि फेसबुक पे लिखने वाला कोई व्यक्ति आम आदमी है या वो पत्रकार लिख रहा है। तो मैंने सिर्फ कहा कि देखिए, जो पत्रकार रहेगा वो जिम्मेदारी के साथ लिखेगा। अगर जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी के साथ लिखा गया है तो आप समझ जाइए किसी पत्रकार ने लिखा है। अगर उसमें जिम्मेदारी नहीं है और लिखने के लिए लिख दिया है तो फिर कोई भी लिख दिया है। तो एक मैंने कहा आपको भी जिम्मेदारी के साथ लिखना चाहिए। तो जो कोई भी लिखे, लिखना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ लिखना चाहिए, नहीं तो उसका नुकसान पूरे प्रदेश को उठाना पड़ता है। जी, एक संक्षिप्त में मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि जो पुष्कर सिंह धामी सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में चल रही हैं, यह रिस्पांस के लिहाज से या आप कहें कि जिस पे फोकस ज्यादा सरकार कर रही है, ऐसी कौन सी टॉप 3 योजनाएं होंगी? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है वो, अगर प्रमुखता की बात करें तो जो रोजगार सृजन की योजनाएं हैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे अगर सरकारी पदों पर भर्तियों की बात करें तो पिछले 3 वर्षों में 19,000 से ज्यादा नियमित नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और जो 30 से ज्यादा नई नीतियां लाई गई हैं वो राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और राज्य की आर्थिकी को गति देने के लिए उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें कई ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, जैसे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, वो एक आय का जरिया बन रही युवाओं के लिए और उसमें 55% तक सब्सिडी है। उसमें काफ़ी आवेदन आए हैं और लोग लगा भी रहे हैं। जो प्रधानमंत्री सौर घर योजना है उसमें राज्य सरकार भी सब्सिडी दे रही है और 70% तक उसमें सब्सिडी मिल रही है। वो भी उसके इम्प्लीमेंटेशन में पूरे देश में उत्तराखंड नंबर 1 है, जो प्रधानमंत्री सौर घर योजना है। जो हमारी नई पर्यटन नीति है, पर्यटन नीति में भी अगर कोई होटल मोटल या रिजॉर्ट बना रहा है तो उसमें 50% की सब्सिडी है और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें 100% तक है। जैसे कोई योगा सेंटर बनाए तो उसमें 100% की सब्सिडी है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेता है उसमें 100% की सब्सिडी है। पर्यटन नीति भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा रोजगार का जरिया बन रही है और इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे तो जो पिछले वर्ष का जीएसटी कलेक्शन है वो जो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 14% की ग्रोथ रेट है जीएसटी कलेक्शन में। वो जो योजनाएं बनी हैं उनका इम्पैक्ट अब धरातल पे दिख रहा है, यानी उतना जीएसटी कलेक्शन हो रहा है कि हमारी ग्रोथ इतना ज्यादा है और पूरे देश में हम लोग उसमें तीसरे नंबर पर है। केवल 2 राज्य जो जीएसटी की ग्रोथ रेट है उसमें हमसे आगे हैं। तो बहुत अच्छी योजनाएं जो हैं और जो धरातल पर उतर रही हैं उसका असर दिख भी रहा है। बहुत धन्यवाद आपका डीजी सूचना बंशीधर तिवारी जी का कि आप न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस राइजिंग हरिद्वार मंच में हमारे साथ जुड़े और अपने अपनी बहुत बात कही। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी।